अपने राहबर की रहबरी पर हम, यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। हजरात गिरामी, मसला यह है कि सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। सियासी जलसे में सांसें भी रोक रखी थी, सियासी जलसे में सांसें भी रोक रखी थी, जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। सियासी जलसे में सांसें भी रोक रखी थी, जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। हजरात गिरामी, सुनिए दोस्तों, कभी मैंने यहाँ के लिए शेर कहे थे कि यहाँ सच बोलने की तर्क आदत करनी पड़ती है, कि शायर को भी महफिल में निजामत करनी पड़ती है। मेरे सीने में उसके गम की गुंजाइश नहीं, लेकिन कोई मेहमान आ जाए तो इज्जत करनी पड़ती है। ये तो यहाँ की बात है। मैं आपको बता दूं कि हमारे सर का नाम नदीम फर्रुख है। नदीम का मतलब होता है दोस्त, और फर्रुख के मानी है खूबसूरत। तो खूबसूरत दोस्त नदीम भाई हैं। वो लफ्ज़ों को चुन रहे थे, उसके जुमले बना रहे थे, और उसको गुलदस्तों की शक्ल में आपकी समातों को आपके हवाले पेश करके शायर और आपके दरमियान एक पुल का काम रहे। आइए उनके टूटे हुए, उनके सीने में जो टूटा हुआ दिल है, उसकी आवाज़ को सुनते हैं जनाब नदीम फर्रुख को। ये बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज खोती है, बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। तो बातों से बातों का फन पैदा करने के माहिर फनकार हमारे दोस्त डॉक्टर नदीम फर्रुख साहब के इस्तकबाल करें, तालियां बजाएं उनको। देखिए हजरात गिरामी, फहरिस्त में सिर्फ 3 सीनियर नाम हैं जिन्हें अपना कलाम सुनाना है, लेकिन चूंकि हमारे मुशायरे के सदर और मेरे बड़े भाई मोहतरम मंजर भोपाली साहब का हुक्म है कि मैं भी अपने चंद टूटे फूटे शेर आपकी खिदमत में हाजिर करूं और आपकी दुआएं हासिल करूं। आप सबकी इजाज़त है तो मैं चंद शेर हाजिर करूं। मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, लेकिन जितनी देर भी मैं इस वक्त बतौर शायर हूं तो मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूं। क्या आप मेरा साथ देंगे? चलिए मैं शुरू करता हूं। कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। एक गजल का मतलब यूं है कि हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, कभी जुगनू समझते हैं, कभी तारा समझते हैं। अब शेर सुने के फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, फटे चिथड़ों में
तन ढकने की कोशिश करती रहती है, वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, हम अपनी मां की पेशानी को सिपारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, हम अपनी मां की पेशानी को सिपारा समझते हैं। मुसलसल चल रहा है, ये कभी थक कर नहीं बैठा। हमारा जहन है, हम इसको बंजारा समझते हैं। हमारा जहन है, हम इसको बंजारा समझते हैं। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होकर मुसीबत में पड़ गया। अब शेर सुने कि मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। हरफ आखिर के तौर पर एक मतलब दो शेर और आपकी जहमत तमाम। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया हजरात गिरामी। मैं आपको शरीक कर रहा हूं सबको। पहला पैगाम मैं देना चाहता हूं, जितने मेरे यहां बुजुर्ग और मेरे जितने मर्द साथी बैठे हैं, इनसे एक बात कहना चाहता हूं। बेटियों को बचाने का जो हुक्म मेरे आका ने 1400 साल पहले दिया था, आज सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही हैं, लेकिन यह अभियान तो 1400 साल पहले मेरे आका ने शुरू किया था। यह उस वक्त की बात है, यह उस वक्त की बात है जब बेटियों को हिकारत की नजर से देखते हुए उसका अपना सगा बाप गड्ढा खोदकर जिंदा जमीन में दफन कर दिया करता था। लेकिन आज वक्त बदल गया है। आज आपकी बेटी पर दूसरे लोग बुरी नजरों से देख रहे हैं। यहां हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बेटी को सिर्फ बेटी की नजर से देखिए। बेटी चाहे हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, गरीब की हो, अमीर की हो, बेटी सिर्फ बेटी है। और जो बात कहने जा रहा हूं, एक बार जोरदार तालियां मैसेज के लिए। बेटी सिर्फ बेटी है। एक बात कहने जा रहा हूं, कल अगर किसी बेटी पर आपके सामने जुल्म होता हुआ दिखाई दे, तो अपना सीना खोलकर बहादुरी के साथ उसकी हिफाजत में खड़े हो जाना। अपने रब की इनायात पर यकीन रखना कि कल ऐसा अगर वक्त आ गया कि आपकी बेटी मुसीबत में हुई, तो कोई ना कोई बाप अपना सीना खोलकर उसकी हिफाजत में खड़ा नजर आएगा और यह समाज खूबसूरत बन जाएगा।
ये पैगाम मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। दूसरा पैगाम मैं अपनी बहनों तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरी बहनें बैठी हैं उधर, और इनके जरिए पूरे बिस्वा तक और बिस्वा के आसपास ये पैगाम पहुंचना चाहिए। अपनी बहनों से कहना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि जो कुछ आप अपनी बेटी से चाहती हैं, खुदा के वास्ते जो कुछ आप अपनी बहू से चाहती हैं, खुदा के वास्ते अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर दीजिए। आप अपनी बहू से जो कुछ चाहते हैं वो आप अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर दें। आपकी बेटी किसी के घर जाकर जब बहू बनकर जाएगी तो उस घर को जन्नत बना देगी, और किसी दूसरे की बेटी जब आपके घर में बहू बनकर आएगी तो वह आपके घर को जन्नत बना देगी। तीसरा और आखिरी पैगाम, तीसरा और आज की रात का आखिरी पैगाम वो ये है कि यकीन रखिए इस बात पर कि सिर्फ तालीम ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको और आपके आने वाली नस्लों को इज्जत दिला सकता है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं। कोई हुकूमत आपको इज्जत नहीं दिला सकती, कोई सियासत आपको इज्जत नहीं दिला सकती, कोई दौलत आपको इज्जत नहीं दिला सकती। आपको और आपके बच्चों को अगर इज्जत मिलेगी तो सिर्फ तालीम से मिलेगी। आधी रोटी कम खाइए, एक सब्जी कम बनाइए, हफ्ते में गोश्त खाते हैं तो महीने में खाइए, लेकिन बच्चों को तालीम से सजाइए। यही तरीका है समाज में इज्जत पाने का, और इस पर अमल करना बहुत जरूरी है। मेरी बात अगर कड़वी लगी हो तो माफी चाहता हूं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी बात पर यकीन करते हुए मेरा साथ देने के और मेरी बात की तायीद करने के लिए तैयार है। अल्लाह इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले और आप सब गवाह बन जाए कि मैंने अपना पैगाम आप तक पहुंचा दिया। अल्लाह हमारी और आपकी इन नियतों को कबूल कर ले। मैं ये दुआ करते हुए अगले शायर से आपकी मुलाकात करा रहा हूं। अब अपनी बात खत्म करता हूं। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। हजरात गिरामी, मसला यह है कि सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। सियासी जलसे में सांसें भी रोक रखी थी, सियासी जलसे में सांसें भी रोक रखी थी। जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। सियासी जलसे में सांसें भी रोक रखी थी, जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। हजरात गिराम,